हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करियर विद गवर्नमेंट में। है ना गाइस। तो चलिए गाइस, आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि आप CHSL SSC CGL CHSL MTS में मैथ का स्कोर कैसे आप फास्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आप 47 48 यानी 49 तक भी इस तरीके से मैंने जब बता रखा लोगों को तो उन्होंने अप्लाई करके यहाँ तक भी नंबर ला रखे हैं। मैं आपको उनके रोल नंबर दिखा दूंगा, आप आपकी फ़ोटो आप देख सकते हो जाके, है ना। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो पर चलते हैं कि हम किस तरीके से इस अपना मैथ में स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं कैसे करता था जब मैंने स्टार्ट करी थी CGL या इसकी मैंने CHSL की, मेरा फोकस मेरा CPO था, पर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसके टेस्ट अभी भी लगाता हूँ क्योंकि एम मेरा वो है कि मेरे को उसको कंप्लीट कर देना बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसलिए मैं भी बस CHSL इन पे खेलता रहता हूँ। मेन मेरा वही है, उसके मॉक टेस्ट में लगाता रहता हूँ। तो मैं CHSL की शुरुआत मैंने इस तरीके से 12th पास करते ही एकदम से पता चल गया था कि हाँ SSC नाम की कुछ चीज़ होती है। तो मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट अपना कोचिंग कर ली थी, गवर्नमेंट जॉब की ले ली थी कि सिलेबस क्या होता है। और वहाँ पर मेन फोकस बताया गया था कि इंग्लिश और मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, इंग्लिश और मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बस मेरा कमांड था कि मेरी मैथ काफ़ी ठीक ठाक थी, तो मेरे को इतना पता था कि मैं मैथ काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लूँगा। तो है ना गाइस, तो मैंने गाइस देखो किस तरीके से किया था। पहले तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से ना सारे कंसेप्ट दो हिस्से में बांट दिया था कि ये हमारा अर्थमेटिक है और ये हमारा एडवांस है। और अगर आप CHSL की हर एग्जाम के अलग, अगर आप CHSL में काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो एडवांस मैथ का पोर्शन काफ़ी अच्छा आता है ना, काफ़ी अच्छा आता है, अर्थमेटिक कम आता है। अब देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वो इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो कैसे हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेन बात हमको इस चीज़ पर फोकस करके चलना है कि आपका जो मॉक आप दोगे, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, हर क्वेश्चन को सबसे पहले आपको 2 बार तो करके ही देखना है। और पहले तो बुक का, अगर आप बिल्कुल नए नए हो, सबसे पहले बुक का देखोगे आप, फिर सर का देखोगे आपने किस तरीके से उन्होंने नोट्स में करवा रखा है, ठीक है। फिर वो आपके सर एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बताएंगे कि इसको इस तरीके से, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, 2-3 स्टेप को मिस कर देना उसी को शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है ना। तो इस तरीके से तो आपको क्या करना है, जब आप मान लो कि आपने तैयारी हो गई काफ़ी अच्छी, अब आपको सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आपको आपका एग्ज़ाम है, उस टाइम पे आपको काफ़ी क्या गलतियाँ नहीं करनी है मैं बताता हूँ, आपका स्कोर बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो जब आप मॉक लगाते हो तो अब जैसे कि आप मान लो SI का क्वेश्चन आया, हमको रेट रेट पूछी गई है ना, रेट पूछी गई है, तो आपको अब जब आपको ये क्वेश्चन आया सामने, आपने निकाल दिया, और आप ये चीज़ अब देखना आपको कि और ये किस तरीके से निकल सकता था, मैं और कोई और सा तरीका लगाता तो क्या इससे फास्ट कर सकता था, ठीक है। अगर रेट नहीं, प्रिंसिपल इसी क्वेश्चन में दिया जाता तो क्या मैं कर लेता इससे। तो आप एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनाओ अपनी तरफ से, खुद से सवाल पूछो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं अगर तुमको इस तरह सोल्व करता क्या तुम आंसर देते मेरे को इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी स्कोर आपको बूस्ट होगा। और सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट जब आप लेते हो तो मैं देखो किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं ऐसे नहीं लगाता हूँ कि आप स्टार्ट कर दिया, टाइमर ऊपर चल रहा है और ये आप सोल्व कर जा रहे हो, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करता हूँ। मैं पहले ही सबमिट मार देता हूँ 0-0-0 टाइम पे ही, ठीक है, क्योंकि सोल्व होता है। और वो टेक्स्ट बुक का अगर आप लोगे तो उसके अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। उसके बाद देखो आपको क्लॉक पे जाना है, क्लॉक में जाके अपना बढ़िया तरीके से एक टाइमर लगा लेना है कि 15 से 20 मिनट मान के चलना कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने 20 मिनट आपको टेस्ट लगाना है और हर एक वो टाइमर लगा के छोड़ देना, और टाइमर अब उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, अपने क्वेश्चन लगाना, ठीक है। क्वेश्चन लगाओगे ना आप जैसे आपने क्वेश्चन करा, आपने टिक कर दिया, उसमें तुरंत दिखा देगा आंसर। जैसे अगर आप ऑनलाइन अगर आप उस टाइम पे करते टाइम तो आपको पता नहीं चलता है मेरा सही है कि गलत है, तो आपका टाइम कैसे बचेगा। आपने सोल्व भी करा क्वेश्चन, आपने टिक भी कर दिया, आपको पता भी चल गया मेरा सही है। अगर गलत है तो उसी टाइम आंसर देख लो क्या गलत है, अगर सही है तो फिर तो सही है ना गाइस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और गाइस, अब आप मैथ के जब भी आप लगाते हो तो मैं तो कहूँगा आप प्रैक्टिस अपने नोट्स और खुद सेल्फ स्टडी करके करो बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। और मॉक टेस्ट तो अब मैं तो कहूँगा 3-4 आपको लगाने ही लगाने हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के, कोई और किसी के नहीं लेने हैं आपको, सिर्फ प्रीवियस ईयर के। जो अगर आप SSC की तैयारी करते हो, जोन से एग्जाम भी करते हो, उसी के उठा लो यार, 1-2 साल के इतने क्वेश्चन हो जाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल करके, समझ रहे हो गाइस, है ना। उतने ही क्वेश्चन कर लो, उतने ही बहुत हो जाते हैं मेरे ख्याल से तो। और गाइस, और मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको क्लास नोट्स देखने ना राकेश यादव के, मैंने बल्कि बहुत अच्छे राकेश यादव सर के, बल्कि मैंने वो यूज़ नहीं करे हैं, मैंने SS भारती के यूज़ करे हैं। काफ़ी अच्छे क्लास नोट्स हैं और काफ़ी अच्छा आपको उसमें मिलेगा, एक मतलब कि ऑथेंटिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको मिलेगा, रियल जैसा फील है ना, कि हाँ इसमें अच्छा सोल्यूशन है, बिल्कुल हाथ से लिखे गए उसके अंदर है। तो आपको SS भारती के आप नोट्स ले सकते हो, क्लास नोट्स। और जो किरण की बुक आती है उसमें प्रीवियस ईयर हर एक टाइप वाइज, मेरे को तो सबसे, मैंने स्टार्ट जब करा था मैंने को किरण ही मैंने को 10 बार करना है, क्योंकि हमने को
अपने को एक ही बुक को 10 बार करना होता है, 10 बुकों को नहीं करना होता है, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको करके चलना है, इससे आपका स्कोर काफ़ी फास्ट होगा। और हाँ, जैसे आपने एक टॉपिक उठाया, समझ लो आपने परसेंटेज का उठाया, कोई सी टाइप आप फंस गए, जैसे कि जिसमें रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं, कितने पास होंगे कितने फेल होंगे, तो ओवरऑल कितने पास हो गए, है ना। इस तरीके से रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो आप एक डायरी से बना लो, उसमें परसेंटेज लिख लो, इस टाइप लिख लो कि इस टाइप में मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है, 100% वाली दिक्कत होती है, मैं कभी सोल्व नहीं कर सकता। फिर उस पर ज़्यादा कमांड करो, फिर उसके नीचे लिख दो कि इस टॉपिक में मेरे को सिर्फ 50% ही दिक्कत होती है, आधा आधा मैं सोल्व कर लेता हूँ, आधे आते आते थोड़ा अटक जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ना नोट्स बनाते चलो, आपको ना ये चीज़ याद करेगी, बिल्कुल आपको जीनी पड़ेगी गाइस ये लाइफ, समझ रहे हो, बिल्कुल आपको जीनी पड़ेगी। और अपने स्टडी टेबल में बहुत साफ सुथरा वो रखो, और अच्छा मेडिटेशन और अच्छा खाना खाओ, अच्छा बुरी चीज़ों से दूर रहो, बस इस तरीके से। और कैसे कैलकुलेट हम फास्ट कर सकते हैं, मेन बात है आपको कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होनी चाहिए मैथ की। अगर मैं मानता हूँ 1 से लेकर 30 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी बढ़िया, सामने अपने दीवार पर चिपका लो, बार बार उस पर नजर पड़ती रहे। 1 से लेकर 30 तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, है ना गाइस। 1 से लेकर 30 तक, और स्क्वेयर क्यूब ये सब आपको याद होना चाहिए काफ़ी अच्छी तरीके से। तो गाइज मेरे को लगता है कि इतना बहुत है। और हाँ गाइज, और देखो एक दो ऐप भी आते हैं, आपको लगता हो कि एंड्रॉइड चीज़ें बहुत ख़राब होती है, मेरे को तो काफ़ी परफेक्ट लगती है, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ एंड्रॉइड फोन, ये सब बहुत यूज़ करता हूँ। इसमें क्या होता है, आपके जो कैलकुलेटिंग गेम होते हैं ना वो ले लो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप उनको उनको कवर कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी तरीके से अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हो। तो मैं तो कहूँगा गाइज आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस सीधे से तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से ना गाइज। और गाइज हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है करियर विद गवर्नमेंट की, तो अभी नया नया चैनल है, अभी हम भी सीख रहे हैं, है ना। आगे आने वाले कंटेंट काफ़ी अच्छा, और क्लासेस के लिए आपको एक नंबर का चैनल बताऊंगा, वहाँ से आपकी क्लासेस सारी अपलोड होती रहती है। अभी उस चैनल का रिवील नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आपको जरूर बाद में बता दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना बड़े तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर इसी के साथ। थैंक यू गाइस।